अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ आइस के हवाले से हैं ऑन द सेक ऑफ इक्वल लेवल सपोर्ट। इक्वल लेवल सपोर्ट लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि हमारे पास कभी कभार टावर ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सेम लेवल पे होते हैं, ग्राउंड लेवल पे होते हैं, दोनों के हाइट का डिफरेंस नहीं होता, दोनों के टेप पॉइंट का डिफरेंस नहीं होता लेवल का। तो उस सूरत में जब हम सेक कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, लाइन स्पेन इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 8 N/T टेंशन, सपोर्ट पॉइंट का टेंशन। अब यहाँ पे ये आपके पास लाइन स्पेन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टावर। टेंशन आपके पास यहाँ पे होती है वर्किंग टेंशन, मतलब ये सपोर्ट पॉइंट कंडक्टर का कितना वज़न बर्दाश्त कर सकती है, तो उसको हम वर्किंग टेंशन कहता है। ये आपके पास केजीज में गिवन होगी कि इतने केजी का टेंशन इसके ऊपर हम डाल रहे हैं, तो फिर हमारे पास से हमने कितनी रखनी है। तो अब जब आपके पास बर्फ़बारी हो जाए ना, तो आपने ये कंसेप्ट समझना है, बर्फ़बारी का लेयर कंडक्टर के ऊपर जम जाता है। तो लेट्स सपोज कंडक्टर का ये सरफेस पूरा हम कहते हैं कि बर्फ़ से जम गया, इसके ऊपर बर्फ़ की लेयर बन गई, आइस की लेयर बन गई, तो डेफिनेटली आपके पास कंडक्टर का जो ओवरऑल एरिया है ना, अब वो आपके पास इजाफा हो चुका है, तो उसकी वजह से वेट भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब हम सेक का फार्मूला यूज़ करेंगे आइस इफेक्ट को इंक्लूड करने के लिए, तो फिर हम डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू टोटल लिखेंगे। टोटल में कौन सा टोटल आएगा? एक वेट ऑफ द कंडक्टर आ जाएगा, दूसरा वेट ऑफ द आइस आ जाएगा, बाकी फार्मूलेशन सेम होगी, L² डिवाइड बाय 8T। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ जो है वो डब्ल्यू टोटल है। इस फार्मूला और इस फार्मूला में सिर्फ डिफरेंस इस चीज़ का है। तो इसमें डब्ल्यू टोटल क्या होगा, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि डब्ल्यू टोटल विल बी इक्वल टू डब्ल्यू आइस प्लस वेट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का वेट हमें गिवन होता है, नोन होता है कि कॉपर का पर यूनिट वेट इतना है। आइस का वेट हमने फाइंड करना होता है। आइस का वेट कैसे फाइंड करेंगे? वेट, किसी भी चीज़ का वेट जो आपके पास गिवन ना हो, आप उसके वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ द आइस का फार्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द आइस मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। अब वॉल्यूम ऑफ द आइस किसके बराबर है? वॉल्यूम के लिए अगर हम इस तरह कर ले कि एरिया ज़रबे लेंथ, क्या हो जाता है? एरिया का मीटर स्क्वायर है, लेंथ का मीटर है, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब बन जाता है। इसलिए अगर हम कंडक्टर का एरिया एक यूनिट पीस के लिए ले ले, क्योंकि हमने वेट यूनिट लेंथ के लिए फाइंड करनी होती, तो यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय, अब वॉल्यूम की जगह यहाँ पे हमने एरिया का डालना है, क्योंकि एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, इसलिए 1 मीटर हमने लेंथ डाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय यही मल्टीप्लिकेशन में हमने एरिया डालना है। तो कंडक्टर का एरिया आइस का लेयर मिला के क्या बनता है, तो वो बराबर होता है 4 π/4। अब π/4 आपके पास कंडक्टर और आइस की लेयर का मिला के लेट सपोज डायमीटर कैपिटल डी है, तो π/4 d² माइनस स्मॉल d² इंटू 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए 915 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ली जाती है डेंसिटी। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे आइस का वेट फाइंड करने। जब आप वेट फाइंड कर चुके होंगे इस फार्मूले से, आपने यहाँ पे डी क्या सब्स्टिट्यूट करना है? डी का मतलब वो डायमीटर जो कंडक्टर और बर्फ़ का मिला के है, आइस प्लस कंडक्टर का मिला के डायमीटर, और स्मॉल डी इज़ ओनली कंडक्टर डायमीटर। अब देख ले, अगर हम डी से स्मॉल डी माइनस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? सी और सी कट जाएगा, सिर्फ आइस का डाया रह जाएगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है d² वाला टर्म और स्मॉल d² वाला टर्म। इसका मतलब ये है कि इससे जो हमारे पास एरिया बनेगा वो किस चीज़ का एरिया होगा? ओनली द लेयर ऑफ आइस का। तो आइस का लेयर, उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ मीन्स द वॉल्यूम,
मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ आइस, मल्टीप्लाई करेंगे तो आइस का वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 8 कर लो, दोनों को 8 करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये इफेक्ट ऑफ आइस आपके सेक में आ जाएगा। अब देख ले, अगर वेट बढ़ चुका है, डेफिनेटली बढ़ चुका होगा, अगर आइस का लेयर बढ़ चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि सेक की वैल्यू अब आपको नॉर्मल से ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि उस वेट को काउंटर करने। तो बहरहाल ये आपके पास सेक कैलकुलेशन है कि वेट टोटल की वजह से अब आपने सेक कैलकुलेट करना है, इससे पहले आप सिर्फ कंडक्टर का वेट इंक्लूड कर रहे थे। अब इसी की जगह पे हम इफ़ेक्ट ऑफ आइस की जगह पे अब इफ़ेक्ट ऑफ विंड देखना चाहते हैं। विंड का इफ़ेक्ट देखने के लिए हमें पहले ये चीज़ समझनी है कि विंड भी अपना असर वेट में कन्वर्ट करके सेक पर डालती है। मतलब विंड की वजह से भी वेट में कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो वेट इस तरह नहीं होता कि वो डाउनवर्ड अमल करता है। ये डाउनवर्ड नहीं होता, बल्कि हमें पता है विंड साइड वाइज चलती है, या लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। ये हमारे पास विंड की डायरेक्शन होती है। तो इसलिए हमारे पास जो दो वेक्टर बनते हैं ना, वेट ऑफ कंडक्टर डाउनवर्ड होता है, वेट ऑफ द आइस जो होता है ना, सॉरी, वेट ऑफ द विंड जो होता है वो साइड वाइज होता है। अब टोटल क्या होता है, हेड टू टेल रूल से हम दो वेक्टर का टोटल निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ में, दिस इज डब्ल्यू टोटल। लेकिन इस डब्ल्यू टोटल के लिए डब्ल्यू सी यहाँ पे है, ये साइड, और डब्ल्यू एंड ये है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। इसमें जब हम डब्ल्यू टोटल फाइंड करेंगे ना, तो हम डायरेक्ट इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। तो इसको हम पैथागोरस मेथड से ऐड करते हैं। अब एक ये बात आप समझ चुके हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू टोटल चेंज हो जाएगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका फार्मूला भी लास्ट पोर्शन की तरह इसी तरह ही होगा कि हम डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू टोटल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर डिवाइड बाय 8t। तो इसका मतलब इफेक्ट ऑफ आइस और इफेक्ट ऑफ विंड दोनों का फार्मूला एक जैसा है, लेकिन दोनों में डब्ल्यू टोटल का फ़र्क है। इसमें डब्ल्यू टोटल आइस में हम क्या कर रहे थे, हम सिंपली कंडक्टर का वेट और आइस का वेट ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि डायरेक्टली दोनों ऐड नहीं किया जा सकते, लिहाजा यहाँ पे हम पैथागोरस थ्योरम से ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर हम विंड को बेस ले रहे प्लस कंडक्टर के वेट का स्क्वायर। अब हमने वेट ऑफ द टोटल वेट फाइंड करना है, तो दोनों साइड पे हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक, तो ये कट जाएगा। सो वी गेट डब्ल्यू टोटल ड्यू टू विंड का स्क्वायर प्लस ड्यू टू कंडक्टर का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। यहाँ से हम फाइंड करेंगे टोटल वेट और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी एक चीज़ अभी भी अननोन है, वो क्या है, वेट ड्यू टू विंड। आपने कैसे, विंड तो वेट में नहीं होता, विंड तो वेलोसिटी में फ्लो करती है। कंडक्टर का वेट आपको नोन होगा पहले केस की तरह, लेकिन वेट ड्यू टू विंड हमें नहीं पता होता, तो हमें पहले वेट ड्यू टू विंड कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला है। वेट ड्यू टू विंड के लिए हमारे पास ये फॉर्मूलेशन यूज़ होती है, 0.006 into v स्क्वायर, वेयर v स्क्वायर इज़ इन किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ द विंड होती है, उसके साथ आप 0.006 मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 4 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4 किलोमीटर पर आवर से विंड चल रही है, उसको 0.006 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास इसका किलोग्राम में रिज़ल्ट होगा, केजीज में। तो ये वेट आ जाएगी, वेट ड्यू टू विंड आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ आपके पास गिवन होगी, नोन होगी, बस आपके पास ये सारे टर्म आपके आ जाएंगे। तो फिर आप से जिस पर विंड का इफ़ेक्ट आपने कैलकुलेट करना था वो आप कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो ये तरीकाकार है विंड का इफ़ेक्ट सेग में डालने के लिए, या उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या ब्रीफ करने के लिए कि हमारे पास विंड कैसे सेग की वैल्यू के ऊपर असरअंदाज होता है। उम्मीद है आप, अगर न्यूमेरिकल आ जाए आपके पास इक्वल लेवल सपोर्ट के लिए, तो आप इस कंसेप्ट को इजीली इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे कि आपके पास फार्मूला इससे थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा, डब्ल्यू टोटल आ जाए।
इसके बाद हमारे पास जब लेवल सपोर्ट ना हो, अन लेवल सपोर्ट, तो अनइक्वल लेवल सपोर्ट के अंदर आपके पास फार्मूले में क्या चेंज आएगा, मैं अभी इसका समराइज जल्दी समरी बना के दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू के ऊपर वेट और कंडक्टर के वेट का क्या असर होगा। ये हमारे पास अनइक्वल लेवल सपोर्ट के सेक कैलकुलेशन या सेक एडजस्टमेंट के फार्मूला है। मैंने आपको बताया था कि अनइक्वल में हम डायरेक्ट सेक कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि लोवेस्ट पॉइंट की एडजस्टमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोअर हाइट टावर एंड लार्जर हाइट टावर। हम कहते हैं कि लोअर हाइट टावर का लेट सपोज डिस्टेंस x1 है, तो हमने नॉर्मली जो कैलकुलेट किया था वो ये इक्वेशन यूज़ करके किया था। x1 का डिस्टेंस बराबर होता है हाफ लाइन स्पेन माइनस HT डिवाइड बाय WL। बाकी सारे टर्म आपके पास अभी यूज़ हो चुके हैं, सिर्फ h क्या था लास्ट टाइम बताया था कि ये दोनों के हाइट का डिफरेंस है। मतलब इसके सेक से, टोटल सेक से, टावर नंबर 2 के सेक से अगर इसका सेक माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बीच का डिफरेंस आ जाएगा। इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम पैमाने से या उससे स्केल से नाप सकते हैं कि कितना हाइट डिफरेंस है। बहरहाल ये हमारे पास लास्ट लेक्चर में हम ये डिराइव कर चुके हैं अनइक्वल सपोर्ट के लिए। तो इसमें भी चेंजेस आपने कैसे करनी है, आइस हो या वेंड हो। मैं जनरलाइज फार्मूला लिखता हूँ, सिर्फ इस इक्वेशन में एक चेंज आएगा इससे पहले इक्वेशन की तरह कि W की जगह आपका W टोटल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी W की जगह W टोटल आ जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। HT डिवाइड बाय WL, WTL आ जाएगा। अब WT हमारे पास दोनों केसेस में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपका आइस इफेक्ट हो तो कंडक्टर वेट प्लस आइस वेट आपने सिंपली ऐड करना है। ये इक्वेशन नंबर 3 आपने सब्स्टिट्यूट करनी है दोनों में W टोटल की जगह, उस केस में जब आप आइस का इफेक्ट शामिल करना चाहते हो अनइक्वल लेवल सपोर्ट। जब आप वेंड का शामिल करना चाहते हो तो फिर W टोटल का फॉर्मूला आपका क्या आ गया था, वेंड वेट ड्यू टू वेंड का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ द कंडक्टर का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये फाइनल समरी है कि आपने अनइक्वल लेवल सपोर्ट के लिए WT की जगह इन इक्वेशंस में कौन कौन सी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। बाकी WI का भी फार्मूला वही हो गए जो हम इससे पहले यूज़ कर चुके हैं, मतलब वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ आइस से हम कैलकुलेट करेंगे। और W वेंट का भी आपके पास वही फार्मूला होगा जो अभी हम यूज़ कर चुके थे, 0.006 मल्टीप्लाइड बाय V²। तो ये ओवरऑल आपका टॉपिक था आज का कि इक्वल लेवल सपोर्ट और अनइक्वल लेवल सपोर्ट पे हमारे पास बर्फ़बारी का क्या असर होता है, और जब वेंट चलती है किसी इलाके में मुसलसल तो उससे हमें सेक के फार्मूले में क्या रद्द-बदल करना होगा। तो वो ये सारी चीज़ें चेंजेस है जो आपके सेक में इंक्लूड हो जाएगी। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आई तो काइंडली लाइक कीजिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको सबको फ़ायदा हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।